अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो बवंडर खड़ा हुआ था वो इस साल जनवरी में अब खत्म होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच को सीबीआई या किसी एसआईटी से कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की जांच सेबी ही करेगी। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर बाजार से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी इन आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेबी की जांच पर सवाल उठाने का वैध आधार नहीं है। सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ 24 मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें से 22 पूरी हो गई है और 2 बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 लंबित मामलों की जांच भी अगले 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 11% तक की तेजी आई। इस पूरे मामले का आधार हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोप थे। यह अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है और इसने अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर और दूसरे सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। इस फैसले की क्या बड़ी बातें रही, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अडानी ग्रुप पर सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन के लगे आरोपों की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को सौंपने का कोई मामला नहीं बनता है, यानी यह जांच सेबी के पास ही बनी रहेगी। यह आज के इसके आदेश का सबसे मुख्य बिंदु था। दूसरी अहम बात यह है कि उसने अडानी ग्रुप के खिलाफ बाकी बचे 2 जांच को 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इसने एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की सिफारिशों को वापस लेने की मांग को भी खारिज कर दिया है और कहा कि इसे वापस लेने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की जांच के लिए गठित की गई एक्सपर्ट पैनल के सदस्यों पर हितों के टकराव का मामला बताया था, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। इसके उलट कोर्ट ने सरकार और सेबी से यह देखने को कहा कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुई शॉर्ट सेलिंग में कानून का कोई उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों पर सरकार और सेबी दोनों विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बस किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच शुरू करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई यानी सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। गौतम अडानी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। अडानी ने एक ट्वीट में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। इस फैसले के चलते आज सुबह से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी रही। फैसले से पहले इसके शेयरों में तेजी 14% तक पहुंच गई थी। हालांकि फैसले के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई और कारोबार के अंत में इसकी सबसे प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 2% बढ़कर बंद हुए। सबसे अधिक तेजी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में रही, जो करीब 11.5% ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि अडानी पावर और बाकी शेयरों में 4 से लेकर 10% तक की तेजी रही। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।